क्या हो गई? देखो, हम बात कर रहे हैं मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन जो होता है बेसिकली ये दो उसमें होता है। तो एक तो होता है बच्चा 2D और एक होता है 3D। देखो, 2D का मतलब होता है आपके पास जिसमें 2 डायमेंशन होती है। 2D का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 डायमेंशन होती है। और 3D का मतलब होता है जिसमें 3 डायमेंशन होती है। 2D मैंने आपको बताया होगा, 2D और 3D आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में ही जान के होगे। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, बस इसमें दो चीज होगी, लेंथ होगी और लंबाई और चौड़ाई होगी। इसमें लेंथ ब्रेथ तो ये तो होता ही होता है, एल भी होता है, बी भी होता है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जाती है, वो क्या होती है? एच होती है, जिसे आप बेसिकली क्या बोलते हो? हाइट बोलते हो। तो ये चीजें होती हैं इसमें, और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? इसे समझाने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। देखो, एक कॉपी देना। अच्छा सुनो, इसको जो मेंसुरेशन 2D 3D में जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो 2D तो आपने नहीं भी पढ़ी है, ठीक है। 3D आप इससे पढ़ लेना, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा है आपकी किताबों में जो दिया हुआ है 3D, वो थोड़ी सी बहुत हार्ड लैंग्वेज में है। इससे पहले अगर आपने अपने स्कूल के किसी टीचर से पढ़ी होगी 3D, या किसी और से पढ़ी होगी, तो मतलब शायद मुझसे अच्छे से ना समझा पाए, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा इस चैप्टर को। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ सभी को, लेकिन इसे मैं यूनिक तरह से तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मैं बहुत अच्छे से तुम्हें डील करूंगा इस चैप्टर को। वरना तुम फार्मूले ही रटते रहते हो। देखो होता क्या बेसिकली, ये ये देखो, ये क्या है? ये कापी है, तो आप देख रहे हो, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है, हाइट होगी। तो इसमें तीन चीजें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये होगी तीन चीजें, तीन वेरिएबल है, तो ये होगी 3D। अब यहाँ से हम इसका एक पेज ले लेते हैं बच्चा, क्या लेते हैं? एक पेज ले लेते हैं। पेज ले लिया, तो पेज में आप देख रहे हो ये चौड़ाई है, और ये क्या है? लंबाई है। क्या इसकी ऊंचाई गायब होगी? तो ये क्या होगी? 2D होगी। ठीक है ना? तो आप देख रहे होगे जो बच्चा 2D में जो आती है, 2D में एक तो सर्कल आता है, क्योंकि सर्कल क्या होता है बेसिकली, वो एक जो होती है सर्कल क्या होता है, एक आपके कड़ा टाइप का, जैसे मेरे हाथ में एक कड़ा है ना, कड़ा चूड़ी, इस तरह का होता है। तो एक तो सर्कल होता है, दूसरा क्या होता है, एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब चीजें आती हैं, ट्रायंगल वगैरह, क्योंकि इनकी हाइट नहीं होती, कुछ हाइट नहीं होती है। ठीक है ना? लेंथ और ब्रीथ दो ही चीज होती है। ठीक है ना? इसमें क्या जाता है, इसमें आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो 2D और 3D के अंतर आ गया। आप मुझे बताओ, क्या कोई चीज, कोई फिगर 1D हो सकती है? 1 डायमेंशन। देखो 2 डायमेंशन आप जानती हो, जैसे पेपर 2 डायमेंशन है। ठीक है ना? वैसे है इसकी कोई हाइट है, नेगलेक्ट है, आप उसे क्या काउंट करोगे उसका? ठीक है ना? तो जैसे सर्कल क्या होता है, 2D होता है, और वहीं पे स्पेयर क्या होता है, गोला क्या होता है, 3D होता है। ये दोनों चीजें क्लियर होगी। ये क्या 1D हो सकता है? तो 1D हो सकता है। देखो, ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, जितनी मोटाई का ये है, इसी मोटाई का लंबा ऐसे काटते जाए तो क्या हो जाएगा? 3D। हम्म। पेन तो 3D है यार ये। हम्म। और क्या कोई फिगर जो है 1 डायमेंशन, वो 0 डायमेंशन हो सकती है? मतलब जिसकी ना कोई लेंथ हो, ना कोई ब्रेथ हो, ना ही कोई हाइट हो, तो 1 डायमेंशन हो सकती है? हम्म। क्या हो सकता हो? हम्म। हाँ नहीं, पॉइंट तो है, ये पॉइंट तो होता ही है, पॉइंट से अलग। तो जैसे आपने उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में आपने जाना होगा, उसमें होता है ना कि जैसे, ठीक है ना, रोबोट वगैरह बनाए जाते हैं उसके। और 0 डायमेंशन में होता है, बकी बॉल होती है आपकी, गूगल वगैरह कर लेना उसमें ना, गूगल कर लेना इन सब चीजों को, हमेशा जानने की उसमें कर रहे हो। ठीक है ना? ये है। अब होता क्या है बेसिकली, ये तो आप समझ गए कि एक तो 2D होता है बच्चा, और एक 3D होता है। अब बात ये करते हैं कि इसमें होता क्या है, आपके पास किस किस तरह से हमारे पास क्या होती है। तो इसमें आपके पास तीन चीजें होती हैं। तो एक तो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, कोई चीज है यार, ठोस सी। हम्म? ये देखो,
वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान के चलो ये चीज है कोई, ठीक है ना, आप इसे पिघलाकर कुछ चीज बनाओगे, बनाओगे नहीं बनाओगे, तो इसका और उसका वॉल्यूम सेम होगा, ये भी ना टॉफी। ठीक है ना। तो जैसे मान के हाँ। चलो ये है, इसे आप जो है ये मान हाँ। के चलो ये लोहे का, अच्छा। ठीक है ना। भाई ऑनलाइन में डिस्टर्ब कर रहे हो आप, कौन है बेटा? पहचान पत्र बनवाने के लिए आपको 100 रुपये, फोटो आधार कार्ड दे दो तो मैं इकट्ठा डालूंगी जाके। बेटा आप क्लास में हो, ऑनलाइन में, नाम क्या है आपका? ठीक है, है ना? तो ये म्यूट कर दीजिए, क्लास चल रही है। हम्म? नहीं, बात वो नहीं होती ना, अब यहाँ ऑनलाइन वाले भी है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, बच्चे इनका पता ही नहीं चलता ऑनलाइन में क्या है, ठीक है ना। चलो इधर ध्यान दो, छोड़ो इस सब चीज को। देखो अब ये है, इसे पिघलाकर आप जो है छोटी छोटी कोई चीज बॉल बना रही है, तो इसका और इसका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये होता, एक होता लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई चीज है, इसके चारों तरफ आपने कपड़ा लगाना, तो कपड़ा आप ऐसे लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे और यहाँ लगाओगे, कितने एरिया का आप कपड़ा लगाओगे, वह क्या कहलाता? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली ये तो होता ही है, टॉप और बॉटम और रह जाता, तो वो क्या होता है आपके पास? टोटल सरफेस एरिया। तो इनका वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में आप अंतर समझ गए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये चीजें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम जो बात कर रहे हैं, तो आप जैसे आप देख रहे होगे कि हम इससे कहीं से भी हम स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर को आप जहां आपका मन हो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसी बात है नहीं। हम चैप्टर को स्टार्ट जो करते हैं, देखो रियलिटी तो ये है कि ये जो होता है ना आपके पास, सिलेंडर, ठीक है ना, कौन, ये कोई चीज होती नहीं है, ठीक है ना। आपके पास होता है एक प्रिज्म होता। तो आज तो हम बात करेंगे प्रिज्म की, बात करेंगे, और जिस बच्चे ने प्रिज्म को जान लिया, वो बेसिकली सिलेंडर वगैरह को आप जल्दी जान लोगे, तो हम बात करेंगे, ठीक है ना, प्रिज्म। तो आप मुझे बताओ प्रिज्म की क्या डेफिनेशन है, कोई बच्चा बताएगा कि प्रिज्म क्या होता है? बोलो, प्रिज्म के बारे में अगर कोई आदमी बताना चाह रहा हो। जी, बोलो क्या होता है प्रिज्म? हम्म। हम्म। अच्छा, प्रिज्म ही है ये, ठीक है ना। हाँ यार, ये साइंस की क्लास थोड़ी चल रही है ये। हाँ। और वैसे भी एक बात बताओ, तुम्हें किसने बताया कि वो ये प्रिज्म होता है? ठीक है ना। ये देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म को आप पहले समझ लेना, क्योंकि प्रिज्म ही समझना है तुमने, और कुछ नहीं समझना। तो क्यों कैलेंडर वो सिलेंडर कौन वगैरह दिमाग से निकालो, वो नहीं पढ़ूंगा मैं, इसको पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो प्रिज्म आपके पास वो फिगर प्रिज्म होती है, जैसी वो ऊपर हो ऐसे ही वो नीचे हो, जैसी वो कैसी हो, ऊपर हो, ऐसी ही क्या वो नीचे हो, ठीक है। और उसकी अपने आप में कोई हाइट होनी चाहिए, उसकी अपने आप में कोई हाइट होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे एक बात कर रहा, जैसे मैंने बोला ऊपर कोई ऐसा जो है ट्रेंगल के आकार का है, और नीचे से भी वो कैसा है, ट्रेंगल के आकार का, और सेम ऐसे ही है, तो वह क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म हो जाएगा। जैसे ऊपर से कोई चीज जो है एक बॉक्स टाइप की है, ऊपर से क्या है एक स्क्वायर टाइप का, और नीचे से क्या है स्क्वायर टाइप का, जैसे ये पोडियम, तो ये क्या हो गया, प्रिज्म, ठीक है ना। ऊपर से अगर कोई चीज गोल है और नीचे से भी क्या है गोल है, और उसके अपने आप में क्या है एक हाइट है, तो वह क्या कहलाएगा आपके पास, प्रिज्म। क्या कहलाएगा आपके पास, प्रिज्म। हाँ, ये कमरा एक प्रिज्म है,
ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जैसी वो ऊपर है और ऐसे ही क्या है वो नीचे है, तो वह क्या कहलाएगी बच्चा, प्रिज्म कहलाएगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है प्रिज्म आप जो है समझ गए। तो अभी केवल दो, मैं आपको, हम जो पढ़ते हैं 3D में दो ही फिगर पढ़ते हैं, एक तो प्रिज्म पढ़ते हैं और एक पिरामिड पढ़ते हैं। पिरामिड में क्या होता है, ऊपर की आकृति अलग होगी, नीचे की अलग होगी। प्रिज्म का मतलब समझ गए, प्रिज्म का मतलब जैसे ऊपर ऐसे ही नीचे। तो अगर कोई आपसे पूछे देखो सिलेंडर कैसा होता है, ऊपर से भी सर्कुलाकार होता है, नीचे भी सर्कुलाकार होता है, तो ये भी क्या हो गया, प्रिज्म। आप मुझे बताओ क्यूब कैसा होता है, प्रिज्म ऊपर से भी ऐसा है नीचे से भी है, क्यूबॉइड क्या होगा, प्रिज्म, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास जैसे ऊपर से होती ऐसे नीचे से होती, वह क्या कहलाती है आपके पास, प्रिज्म कहलाती। क्या कहलाती है, प्रिज्म। अब अगर हमें जो है बच्चा प्रिज्म का, अगर आपको जो है एरिया निकालना है, प्रिज्म का क्या निकालना है, अब एरिया तो आप निकालोगे नहीं क्योंकि एरिया की इसमें तीन ही चीज पर जरूरत होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे इसमें जो है ना दो तीन चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब देखो जैसे आपके पास ये है, अब ये हल्का सा जो है तुम्हें कल्पनाओं में समझना ही पड़ेगा ये। जैसे आप ये देखो, ये क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया, ठीक है ना। अब इस प्रिज्म का अगर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, तो प्रिज्म का मतलब आप इसका मतलब समझ गए, तो इसको फील करना पड़ेगा तुम्हें। ये ऊपर से कैसा, एक ऐसे ऊपर से एक ऐसा त्रिभुजाकार है, और नीचे से भी कैसा है, ये एक त्रिभुजाकार है, इस तरह से और इस तरह से ही आ रहा है। तो अगर मैं आपसे इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसका क्या काम करो, लिटरल सरफेस एरिया निकालो। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लिटरल सरफेस एरिया का मतलब जैसे मान के चलो किसी चीज का लिटरल सरफेस एरिया निकालना, एक देखो मुझे। तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे ये एक कोई फिगर है, तो इसका मतलब होता है कि इसके चारों तरफ ऐसे आप कितना कपड़ा लगाओ, है। तो अगर बताओ इसके चारों तरफ का तुम्हें कपड़ा निकालना है, तो अगर जैसे मान के चलो मुझे इसके चारों तरफ का कपड़ा निकालना है, इसके चारों तरफ का, तो इसके चारों तरफ का कपड़ा इतना निकालो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये है, ठीक है ना, या आपके पास ये जो है फोन है, मैं कह रहा हूँ कि इस फोन पर जो है कितना कपड़ा आप लगा दोगे। तो आप ये काम करोगे, मैं देखूंगा इसकी लेंथ कितनी और हाइट कितनी, जितना इसका क्षेत्रफल होगा इतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर का मैं इस पर कपड़ा लगाऊंगा, लगाऊंगा नहीं लगाने का हूँ। आप मेरी बात बता, क्लियर है वाली बात। इसी तरह से मैं इस पे कहना चाह रहा हूँ कि जितना इसका क्षेत्रफल है इतना ही मैं कपड़ा लगाऊंगा। अगर कोई आपसे पूछे, जैसे ये है, अब इसकी तीन साइड है, इसकी क्या है, तीन साइड है। तो ये तो ए है बच्चा, ये बी है, और ये क्या है, सी है। और हाइट क्या मान लिया आपने, एच जो है हाइट मान ली, एच क्या मानी आपने, हाइट मानी, मानी नहीं मानी। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस पर आप मुझे बताओ, इस पर कितना आप जो है कपड़ा लगाओगे। तो आपसे क्या पूछा, मैंने पूछा लेटरल सरफेस एरिया। मैं इसे समझाऊंगा, 20 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में, 20 मिनट तक समझते रहना। तो आप मुझे बताओ इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप मुझे बताओ ये तीन फिगर, आपको बताया ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल के अनुसार आप ये बात मानते हो कि एक तो ऐसा बना होगा, ऐसे ऐसा बना होगा ना, तो एक तो ये वाला सरफेस रहा होगा, एक ये वाला रहा होगा, और एक मेरी तरफ से ऐसे रहा होगा। तो आप मुझे बताओ अगर कोई चीज ऐसे है, इसका इस पे कितना कपड़ा वो लगाओगे आप, तो इस पे बच्चा लगाओगे, अगर इसकी लेंथ, इसकी लंबाई है एल और हाइट है कितनी एच, तो इस साइड में आप कितना कपड़ा लगाओगे, तो इस साइड पे लगाओगे आप ए और एच, इतना कपड़ा लगेगा एक पे। जैसे मान के चलो इस वाली पे लगा रहा हूँ मैं, इस वाली पे, तो इसकी बेस तो कितना ए है, वही 3D फिगर है तो बना नहीं है, तो इसी तरह से बनेगा, बेस तो कितना है और हाइट कितनी एच है, तो इस पे कपड़ा कितना लगेगा ए एच। और इधर इधर आप देखो ये कितना है बी है, और हाइट कितनी है एच, तो इधर कितना कपड़ा लगेगा बी एच। और ये देख रहे हो ये सामने वाला ऐसे, ये बेस कितना है सी और हाइट कितनी है एच। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका लिटरल सरफेस एरिया होगा, तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब चारों तरफ आप कितना कपड़ा लपेटोगे, तो आप कहोगे यहाँ से एच कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो गया एच। तो आप इस पे इतना कपड़ा लगाओगे। तो आप मेरी बात से सहमत हो नहीं हो, आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो इसी तरह से, जैसे मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इसमें से कोई बात बतानी नहीं है अभी। जैसे आप मुझे बताओ ये भी क्या है बच्चा, एक, अरे बोलो, अब ये क्या है, आपके पास क्या हो गया है, प्रिज्म है, जैसा ऊपर ऐसे नीचे। अब इसकी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कितनी है, ये मान लिया आपने ए
बी सी डी, ये मान ली। और हाइट क्या है, हाइट तो इसकी सेम ही रहेगी h। तो आप मुझे बताओ, देखो ये a है, a से ऊपर की तरफ आप ऐसे इसका एरिया निकालोगे तो आप मुझे बताओ ऐसा आएगा। तो ये a और ये कितनी होगी h, तो इसका ls से लिख सकता हूँ, लिटरल सरफेस एरिया को ls से लिख दो, कोई दिक्कत है। तो आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, a प्लस a इंटू एच। और यहाँ से निकालोगे और ऐसा ऊपर तक जाओगे तो इसका कितना हो जाएगा बी एच, और इधर निकालोगे सी एच, और इधर निकालोगे डी एच। यहाँ से h कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू क्या हो गया h, हो गया नहीं हो गया। तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपने क्या निकाला, लेटरल सरफेस एरिया। कोई कंफ्यूजन है? तो लेटरल सरफेस एरिया आप निकालना सीख गए। इसमें एक चीज नोटिस करो तुम, इसमें किसी को कोई बात समझ में आई कि है क्या ये चीज? तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि नीचे बच्चा क्या था, इसके बेस क्या था, एक ट्रायंगल था, और ट्रायंगल की तीनों साइडों का ये सम है। और किसी ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम मतलब वह क्या हो गया, उसका पेरीमीटर। क्या हो गया, पेरीमीटर। इसका मतलब यह होगा कि अगर आपको बच्चा लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या काम करो, आप उसका पेरीमीटर निकालो। क्या निकालो, पेरीमीटर, और इनटू किससे कर दो, h से। तो वही क्या हो जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया। तो अगर किसी भी प्रिज्म का, अगर बच्चा किसी भी प्रिज्म का आपने क्या निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या काम करोगे, उसके बेस का पेरीमीटर निकालोगे। क्या निकालोगे, बेस का पेरीमीटर। मैं लिख दे रहा हूं बेस का पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर, और इनटू क्या करोगे, हाइट। तो आप मुझे बताओ, आप किसी भी प्रिज्म का निकाल दोगे, मेरी बात से सहमत हो आप? तो किसी, अब देखो अगले वाले में देखो, नीचे क्या बन रहा था, एक स्क्वायर, और एबीसीडी आ गया, इसका मतलब बेस का पेरीमीटर इनटू क्या हो गया, h। तो ये क्या हो गया, इसका लिटरल सरफेस एरिया। तो अब मुझे बताओ, अगर अब आपसे कोई कौन का पूछे, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, कोई तुमसे पूछे कि एक कौन है ये, सॉरी एक ये क्या है, एक सिलेंडर है, तो अब मुझे बताओ इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो बताओ लिटरल सरफेस एरिया का फार्मूला भी क्या बताया, बेस का पेरीमीटर। बताओ इसका बेस क्या है, एक सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और इसकी h क्या हो जाएगी, हाइट, इंटू h करोगे तो 2πr(h) हो गया, नहीं होगा? इसी तरह से आप किसका निकाल दोगे, किसी भी क्यूब का निकाल दोगे, क्यूबॉइड का निकाल दोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना? तो लिटरल सरफेस एरिया तुम्हें किसी का भी निकालना है तो किसी की याद करने की जरूरत है, क्या है फार्मूला, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। आप मेरी बात सहमत है? क्योंकि अब देखो जब एग्जाम में तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो वो कौन नहीं पूछेगा, वो तो सीधा देगा कि एक प्रिज्म है और जो क्या है ट्रायंगुलर का है, त्रिभुजाकार है ना, या स्क्वायर के, या नीचे पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, क्योंकि प्रिज्म का मतलब प्रिज्म। अब जरूर थोड़ी होगा आपको सिलेंडर ही देगा। मेरी बात से सहमत है आप? तो अब आप एक बात समझ गए कि जो एल एस से है, तो अभी हमने आपको निकालना सिखाया एल एस से। तो एल एस से में बस आप मुझे ये बता दो, किसी बच्चे को एल एस से में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अब हम बात एक चीज और करते हैं, अब हम निकालते हैं टीएस से। टीएस से कुछ बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। हाँ आगे बताता हूँ, ये वाली बात कुछ और बात थी। अरे वाह, तुम्हें याद आ गया, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। दोनों में अंतर होता है, अलग होते हैं, टेक्निकली अलग होते हैं। मैं अंतर बता रहा हूँ एलएससी और, ठीक है ना? अब लिख लियो तुम इसको, चाहे तो तुम्हें कोई भी तुमने बोल दिया सी कर्व सरफेस एरिया भी इसको बोल देते हैं, ठीक है ना? अब एक बात हो, अब बात करें टोटल की, इधर इधर फोकस करो। तो टोटल का मतलब क्या है कि इतने पर तो कपड़ा लगाना ही लगाना है, ऊपर भी लगा दो और नीचे भी लगा दो। तो अब मुझे बताओ ऊपर क्या है, ऊपर ये क्या है, स्क्वायर है, और नीचे भी क्या हो गया, स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें एल एस से चाहिए, और प्लस क्या हो चाहिए 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। क्योंकि जो बेस होगा वही क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि ये क्या है एक प्रिज्म है, और प्रिज्म का जो बेस होता है वही क्या होता है, ऊपर होता है। जैसे आप देखो यहाँ क्या है, यहाँ बच्चा ये ट्रायंगुलर का था, तो इंटू क्या हो जाएगा इसका, अगर कोई पूछेगा आपसे क्या, टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले तो क्या होगा, एल एस होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए 2 इंटू बेस एरिया।
हुआ नहीं हुआ? अब मेरी बात, आप मुझे बताओ इसमें अगर कोई क्या हुआ? अरे तो बताओ भैया, आप बता ही नहीं रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने समझदार बच्चे हैं हमारी क्लास में। तो आप लोग उधर भी बैठ जाओ ना। सही, चलो छोड़ो इस वाली बात को। तो आप देख रहे हो, एक तो लिटरल सरफेस एरिया हो गया और एक क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों में कंफ्यूजन है कुछ? नहीं है ना। अब इसका एक वॉल्यूम और समझ लो बच्चा, वॉल्यूम क्या होता है। तो तुम्हें ये याद रखना था, कोई मैंने समझाया था वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो देखो वॉल्यूम को मैं पहले एक बार हल्का सा समझा दूं। अच्छा एक बात बताऊं, ये नीचे से कैसे बना हुआ था, एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का मतलब क्या है, त्रिभुज है तो त्रिभुज का आप एरिया निकाल दोगे। तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालोगे, तो चूंकि ये तो, अच्छा एक बात तो, ये एक त्रिभुज है, मैं ये मान रहा हूं कि एक त्रिभुज यहाँ रखा है, ऐसे करके एक त्रिभुज रखा, अच्छा चलो छोड़ो, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे आप। तो अब मुझे बताओ, एक रेक्टेंगल रखा, इसका आपने एरिया निकाल लिया। और अगर आप रेक्टेंगल को ही ऊपर को बढ़ा दो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप रेक्टेंगल को ही बच्चा ऊपर को बढ़ाओगे, इंक्रीज कर रहे हो, तो यही रेक्टेंगल क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। क्या बन गया, प्रिज्म। प्रिज्म बना नहीं बना। इसका मतलब अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इनटू हाइट। अरे एक मिनट देखो, ये इतना था, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, इसका एरिया निकाल दिया। अगर तुमने इतना उठाया तो इतना बड़ा प्रिज्म बन गया, तो बेस एरिया इंटू हाइट। अगर तुमने इतना उठाया तो इतना बड़ा एरिया बन गया, तो बेस एरिया इंटू हाइट। तुमने इतना उठाया तो इतना बड़ा बन गया, बेस एरिया इंटू हाइट। इसी तरह से जैसे ट्रायंगल आकार में, ठीक है ना, तो ये त्रिभुज है नीचे, तो नीचे तो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का एरिया निकाल दिया। और इसे जितना उठाओगे इतनी क्या इसमें हाइट होती रहेगी। तो अगर कोई आपसे किसी भी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो बेटा क्या होता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया पूछे तो LHA प्लस 2 इंटू बेस एरिया। और वॉल्यूम पूछे तो बेस एरिया इंटू हाइट। आप मुझे बताओ इन तीनों चीजों में कोई कंफ्यूजन है? तो बेसिकली आज जो हमारी क्लास है वो प्रिज्म पर आधारित है, और तीन चीज आपके पास ये बार बार आएंगी, एक तो लिटरल सरफेस एरिया, एक बेस टोटल सरफेस एरिया, और एक वॉल्यूम। तो मुझे इसके जो फार्मूले तुम्हें चाहिए इस वाली लैंग्वेज में याद चाहिए, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन जो है आगे डील कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को लिख दो, कहाँ से आए ये मैंने समझा दिया आपको। ये आप 2D के क्वेश्चन लगा लेना थोड़े बहुत, अगर जो किसी को मिल जाए तुम्हारे। जब आप AC वगैरह के दोगे ना वैसे एग्जाम, उसमें भी आ जाते हैं मैथ्स वगैरह, ठीक है ना। इतना सही। चलो अब मैं तुम्हें जो है एक एक, अब जो है देखो, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक एक चैप्टर, एक एक फिगर जो है समझाना चाहूँ, मैं पढ़ाता हूँ एक एक फिगर। तो अब हम जो है, कहाँ गया अभी, मार्कर कहाँ गया इसका। चलो अब एक काम कर, देखो अब तुम इस सबके फार्मूले तुम्हें खुद निकालने हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्यूब से कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे कराना तो मुझे कुछ और ही था, लेकिन फिर आपको जो है हल्का सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें वैसे करके तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, ठीक है ना, कि कुछ नहीं होता वही चीज है। अच्छा एक बताओ क्यूब का मतलब क्या होता है। तो क्यूब का मतलब होता है
कुछ बताओ। देखो क्यूब बेसिकली इस तरह से होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी कुछ क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे एक कमरे का आकार का ये बेसिकली क्यूब होता है, ठीक है ना। इसकी ब्रेथ भी ए है, लेंथ भी ए है, और हाइट भी क्या है, ए, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चा क्यूब, आप मुझे बताओ क्यूब का वॉल्यूम बताओ, तो आप मुझे बताओ इसके वॉल्यूम का फार्मूला कैसे निकालोगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब मुझे बताओ क्यूब बेसिकली क्या होता है, क्यूब का बेस क्या लगता है कि स्क्वायर होता है, और जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं बच्चा, इक्वल होती हैं। तो हमको पता है कोई एक स्क्वायर है बेस, तो इसका ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका बेस का एरिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। और हाइट क्या है इसकी, सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज। हाँ सर। चलो, तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला आप समझ गए कहाँ से निकाला, तो सारे फार्मूले हम उसी से निकालेंगे, ठीक है ना, कोई इसमें नई चीज नहीं है। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे इसमें कि इसका जो है क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो चलो आप निकालो इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, निकालो अब, निकालो अब। तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है क्या बेसिकली, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा, लिटरल सरफेस एरिया का मैंने क्या मतलब बताया आपके पास, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो अब मुझे बताओ बेस पेरीमीटर कितना, ए ए ए, तो कितना हो जाएगा 4a, और हाइट कितनी ए, तो क्या हो गया 4a स्क्वायर, क्या हो गया 4a स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछे टोटल सरफेस एरिया, तो आपको बता लिटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो गया बेस एरिया, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो क्या हो गया 6a स्क्वायर। तो अगर क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, लिटरल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है। बचपन में आप इन्हीं जो है रखते थे, ठीक है ना। चलो भाई, अरे टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है एल एस ए प्लस, तो एल एस ए तो 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बेस एरिया, बेस क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया, इस क्या है इतनी बड़ी, ठीक है ना, मिटा दें इसको। दो तीन क्वेश्चन करें, अच्छा निकाल दोगे फार्मूले में रख के, कोई ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा जैसे चलो एक क्वेश्चन करा ही दे रहा हूँ, एक क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, कितना 5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालो, लिटरल सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, सब कुछ निकालो, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, फाइंड एवरीथिंग, जो जो आप इसमें क्या आता है। कितना है, देखो यहाँ देखो, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है अभी लिखाया। देखो एग्जाम में आप सबके वो फार्मूले पूछ सकोगे, तो एग्जाम में तो ऐसे ही करोगे, वॉल्यूम मतलब बेस का एरिया इनटू हाइट, या वैसे निकाल दो, एक का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब कितना हो गया 125।
एल एस से क्या होता 4a² तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर तो 5 पंजे 25 चौका 100। टी एस से कितना आया 6a² तो 6 a की वैल्यू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 गुणा 25 25 छक्का कितने होते हैं। तो ये था इसमें क्या 105 किसने बोला था तो वॉल्यूम भी नहीं है 105 तो चलो ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कोई ऐसा कि अरे इनकी बेफिक्र रहो मैं एक ही क्वेश्चन तुम्हारी तसल्ली के लिए करा रहा हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाए ठीक है ना। देखो आप मुझे एक बताओ एक जैसे आप मुझे बताओ ये ए उसका जो है एक क्या है वो है क्यूब है इसमें तुम्हें एक सबसे बड़ी से बड़ी एक छड़ रखनी है क्या रखनी है एक लठ रखना है एक बड़े से बड़ा। तो आप मुझे बताओ कितने सेंटीमीटर का आप इसमें जो है लठ रख सकते लठ मतलब छड़ी छड़ी मतलब हाँ तो कितना बड़ा अरे ए सेंटीमीटर का एक क्यूब है जैसे मान के चलो ये तुम्हारा एक कमरा ये क्यूब क्यूब फिगर का है और इसमें तुम्हें बड़े से बड़ा क्या रखना है एक डंडा रखना। अच्छा ये बताओ बड़े से बड़ा डंडा आप रखोगे कहाँ ऐसे सीधा खड़ा करोगे कैसे रखा डायगोनली रखी आप रखोगे इसके बड़े से बड़ा अगर आपने डंडा रखना होगा तो आप कैसे रखोगे इसका डायगोनल कोने से जैसे हम मान के चलो इस कोने से इस कोने से ठीक है ना। तो इसके अगर कोई आपसे पूछे कि इसके डायगोनल का फार्मूला होता है तो क्या होता है डायगोनल ये होता है √3a ठीक है ना। और ये तुम्हारा वो क्या है ये है तुम्हारा HW और RW ये कैसा आया है ये मैं तुमसे कल पूछूंगा ठीक है ना। डायगोनल अब तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सब पढ़ा दिए तो इतना हक तो है मेरा कि इतना तुम दिमाग लगा लो इसमें ठीक है ना क्लियर है। तो ये तो क्या हो गया क्यूब हो गया क्या हो गया ये क्यूब क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की किसकी बात करते हैं तुम बताओगे तुम्हारा होमवर्क है मुझे बताना तो मैं बता दूंगा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा दिमाग तुम भी लगा ले करो घर में। अरे यार तुम ही कर लिया है घर में ऐसे भी क्या बात होगी कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं इसमें जो मतलब पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ी। अच्छा एक बात बताओ तुम खुद बताओ तुम्हारे पास ये ए है और यहाँ से यहाँ तक तुम्हें छड़ रखनी है तो तुम बना नहीं सकते कैसे निकलेगी निकाल दोगे मेरे हिसाब से इतना तो कर ही दो। हाँ बस जो कुछ भी तुम कर पाओ कर लेना चलो। हम बात करते हैं क्यूबॉइड इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ ठीक है ना। अच्छा लिटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी हिंदी वाले बोलने के। अच्छा देखो क्यूबॉइड ये क्या होता है आपको पता है क्यूबॉइड मतलब घनाभ तो यार क्या हो गया है देखो ये है इसकी लेंथ कितनी है L है और ये कितनी है इसकी B है और हाइट कितनी है इसकी H ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ पहले सबसे पहला काम है इसका वॉल्यूम निकालने का क्या काम है बच्चा इसका वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम कैसे निकालोगे हमें बच्चा तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बताया तुम्हारे मास्टर ने बेस एरिया इंटू हाइट। अब तुम लगाओ इसका बेस क्या लग रहा है तुम्हें तो बेस एक रेक्टेंगल में लग रहा है इसका क्योंकि ये L है तो पिछली वाली भी L ये भी है तो ये वाली भी क्या होगी B होगी। तो बेस एरिया क्या होता है तो बेस एरिया क्या है एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है 2D में पढ़ाया था लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये हो गया L इंटू B और हाइट और आपको था वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया इंटू हाइट तो हाइट कितनी होगी H तो क्या हो जाएगा LBH वॉल्यूम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी LSC तो बताओ तुम्हारे मास्टर ने LSC का फार्मूला क्या बताया था बेस पेरीमीटर इंटू हाइट क्या बताया था बेस पेरीमीटर इंटू हाइट तो बेस पेरीमीटर कितना 2L + B और इंटू क्या हो जाएगा हो गया नहीं हो गया। और बताओ TS से निकालना है इसका तो TS से क्या हो जाएगा 2L + B इंटू H ये हो गया और प्लस क्या है 2 इंटू बेस एरिया तो बेस एरिया क्या है
एल बी। हो गया नहीं हो गया? इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, क्या होते हैं, ठीक है ना। चलो कॉपी करो इसको। अरे एक काम कर सकते हैं ना, आपने ऐसा पढ़ा होगा, देखो आप एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लें। चलो एक काम करते हैं, 2 तो ऐसी रहेगा, मैं इसकी गुणा कर देता हूँ, तुम मुझे समझ कंफ्यूजन जो है तुम्हारा दूर कर देता हूँ। यहाँ देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। देखो 2 की गुणा एल से करेंगे, एस से करेंगे तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। तो यहाँ से क्या है, 2 कॉमन ले लोगे तो LB प्लस BH प्लस H। ये तो आपने पढ़ते हो, इसी को तो पढ़ते हो, तो इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, ये तुम्हें इजी है ना। कितना याद रखोगे, कि अभी तो सारी फिगर का तुम्हें याद थोड़ी करोगे। अरे हमने कब मना किया कि ऊपर वाला सही नहीं है भाई? बताओ, अगर हमने मना किया हो तो बता दो आप। हम्म। हाँ बोलो बोलो, अपनी क्लास से बोल सकते हो आप पीछे से। ये भी कैसे करते हो आप ऑनलाइन में, कभी चले जाते हो कभी आते हो, पता ही नहीं चलता ऑनलाइन वालों को क्या है। जी अच्छा हाँ, अच्छा बताओ, इसके अंदर अगर आप छड़ी रखोगे तो कैसी छड़ी रखी जाए, कितने इसकी, तो डायगोनल क्या हो गया, तो डायगोनल हो जाएगा रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H। इतनी लंबी आप इसमें जो है छड़ी रख सकते हो। बोलो, ठीक है ना, डायगोनल आप इसका निकाल दोगे। ठीक है ना। अब ये तुम्हारी अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब जितना मैंने पढ़ाया इसी पे हम जो है 2-4 क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने आंसर देने होंगे और बताना होगा। मैं सभी क्वेश्चन एक ही फॉर्म में पूछूं या डिजिट की फॉर्म में पूछूं? एक ही फॉर्म में पूछ लेता हूँ, तो एक नोट टाइप के आपके बन के तैयार होगी, जैसे पहले मैंने बताए थे, ठीक है ना। देखो A सेंटीमीटर का बच्चा आपके पास क्या है, एक क्यूब है, A सेंटीमीटर का क्यूब है, और 2 क्यूब है, और उन दोनों को हमने जोड़ कर रख दिया। उन दोनों को क्या रखा बच्चा, हमने जोड़ कर रख दिया। 2 क्यूब है, तो आप मुझे बताओ उनका वॉल्यूम, बताओ वॉल्यूम कितना होगा, उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, और उनका लिखो। इफ वी जॉइंट, if we joint 2 cube of a centimeter, if we joint 2 cube of a centimeter, ठीक है ना, यदि a सेंटीमीटर के 2 क्यूबों को हम जोड़ दें, ठीक है ना, देन फाइंड a सेंटीमीटर के, सॉरी एक लिख लेना, हाँ, देन फाइंड वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया। डर गया यहाँ पे, कुछ नहीं, देन फाइंड लिटिल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखो यहाँ देखो, नहीं वो तो चलो ठीक है, आप इसका लिटिल सरफेस एरिया ज्ञात करो। तो एक काम करो, इसका लिटरल तो क्या, टोटल निकालो, लिटरल में तो कुछ है ही नहीं इसके, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो इसको। आ गया कितना, हाँ ठीक है यही। देखो इसका ये है,
यार ये बनेगा कैसे? है भाई, ये बनेगा कैसे? यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे कर दो ना। ऊपर की दो पैरल, एक पैरल को आपने आगे बढ़ा, इस वाली पैरल को और आगे बढ़ा दी। अच्छा ये भी ठीक है, धन्यवाद। नहीं, उससे कम होगी ना। ठीक है, समझ गया। अब इसे किधर ले जाएगा? नीचे भी दो पैरल पड़े, नीचे वाली पैरल बढ़ा दी। चलो एक काम करो, तुम छोड़ो इसको, रहने दो, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? अच्छा ड्राइंग, तुमने सीरियस ले ली मेरी बात है? सही कहा यार। अरे छोड़ो, इतना असला रखा हमारे पास समझाने के लिए, जरूरी चीज है। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। देखो सुनो, यहाँ देखो, इधर जान दो। आपको निकालना है इसका, पहले निकालना है क्या? एलएस से निकालना। क्या निकालना? एलएस। बना लेना आप, ठीक है ना? आप मुझे बताओ, जब आप एलएस से निकालोगे इसका, तो आप मुझे बताओ ये क्या है? ए तो कितनी टोटल सरफेस है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 इसमें और 6 इसमें। लेकिन जब आप इन्हें जोड़ोगे, तो आप मुझे बताओ अब कितनी हो जाएंगी टोटल? दोनों, अब दोनों की लेंथ में सब एक है, तो आप देख रहे हो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक इसमें कितना रहेगा? ए इधर है, ऊपर ए ये रहेगा ना। तो आप देख रहे हो इसमें, अगर आप ध्यान से निकाल लोगे, तो पहले अगर आप देखो इसका निकालते हैं, इस वाले का, छोटे वाले का, मतलब दोनों है वैसे एक, तो इसका निकाल लोगे ए तो कितने जगह हो रहा है? ये 5। तो अगर इसमें निकाल लोगे तो ये 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? अरे वैसे तो टोटल 6 था ना, लेकिन ये वाला और ये वाला तो छुप गया, तो कितना बचेगा? 5 बचा। और इधर भी कितना बचेगा? 5। तो 5 ए स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर कितना हो गया? 10 ए। अच्छा वॉल्यूम में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वॉल्यूम तो है तो 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर कोई पूछेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, ठीक है ना? ये इसका कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। इस तरह से आपसे जो है 3 भी ज्वाइन कर सकते हैं, 4 भी आप जो है कर सकते हो, ठीक है ना? चलो यार तुम, मैं समझ गया। अब तुम एक काम करो, सीधे क्वेश्चन। हाँ टीएस से निकाला मैं, तो टीएस से निकालता है, एलएसए की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है ना? टीएसए पे पूछा जाता है। आप 3 रख के भी निकाल सकते हो। अब देखो समझने वाली बात है, ज्यादा उस पे बोर्ड पे आपने बना दी ना, बस। भाई मैं आपको बताऊं, जब मैं उसमें 10th में था ना, तो मेरे आगे एक लड़की बैठी थी, उसने बोला कि भैया आप मुझे जो है मैथ्स बता देना, फिजिक्स। नहीं नहीं भैया नहीं बोला था, उसने कुछ और बोला, भाईजान बोला था उसने। हाँ चलो इधर ध्यान दो। चलो तुम तो यार, तुम लिखो, क्वेश्चन लिखो। तुम जो है ज्यादा बहक जाते हो बातों में, लिखो। नहीं मैं ये बता रहा था, रियल में, ये सच में रियल घटना है। ड्राइंग का पेपर लास्ट में था, उसने बोला कि आप जो है साइंस का पेपर बता देना, मैथ्स का, और इसमें मेरा करा देना। मैंने उसको प्रॉपर मैथ्स कराई, प्रॉपर साइंस कराई, ड्राइंग का पेपर लास्ट में। उस बंदी ने मुड़ के नहीं देखा पीछे को। हाँ, और लास्ट में फिर मैंने जो है पता नहीं क्या आया था बनाने के लिए, वो मैंने बनाया, मेरे आए 47 नंबर। 47 नंबर थे मेरे ड्राइंग में। चलो लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म। अरे इसमें डिजिटल बोर्ड में जो है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वरना होते हैं इसके अंदर ही होते हैं ये सब, इसमें है नहीं। और फिर तुम्हारी क्लास इतनी ज्यादा होती भी नहीं है, तो मैं ज्यादा वो भी नहीं कर रहा। यार लिखो,
अरे देखो सुनो, उसका एसएससी का बैच होता है या कैट का बैच होता, तो सब मैं पीपीटी के थ्रू ही पढ़ाता। तुम्हारा क्या है, नॉर्मल बैच है और तुम पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ पाओ, आप अभी प्रिपेयर ही नहीं हो। मैं, आप बुरा मत मानना, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि तुम प्रिपेयर हो भी पढ़ने के लिए नहीं। तुम्हें लगता है तुम पीपीटी से पढ़ पाओगे? मैं एक दिन लाके दिखा दूंगा, मेरे पास पीपीटी यूपीटी सब बनी हुई है, बल्कि मुझे हमें तो बनानी भी नहीं होती। पीपीटी में आगे मैं ही क्वेश्चन करूंगा, आप लिख भी नहीं पाओगे ना, अगर आपका पेन नहीं चलेगा आप या तो सो जाओगे, ऑनलाइन वाले तो सब सो जाएंगे। तो मैं लिखाता रहता हूँ, तुम थोड़े बहुत एक्टिव रहते हो, वरना आप, तुम्हें लगता है 1.5 घंटे आप ऐसे बैठ के ऐसा सुन लोगे मुझे? ठीक है ना, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी है। हाँ तो नहीं है ना, उसमें नहीं होता। बाकी अगर आपका मन है ऐसा करना चाहो तो कर लेना। लिखो, देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, अरे क्वेश्चन लिखो अब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म विच इज बेस्ड ऑन रेगुलर, on a regular hexagon, on a regular hexagon of side, हाँ, find the volume of a prism which is based on regular hexagon of side 10 centimeter, on of side 10 centimeter, and height of the prism is, and height of the prism is, and height of the prism is 20 centimeter, 20 centimeter। ठीक है ना, वो लिखो, हिंदी में लिखो, एक प्रिज्म, ठीक है ना, एक प्रिज्म, ऑक्टागन को हेक्सागन बोला था ना, हाँ, एक प्रिज्म षष्ठभुज आकृति के आधार पर बना है, एक प्रिज्म षष्ठभुज आकृति के आधार पर बना है, जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम ज्ञात करो। जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर ध्यान दो। अरे क्वेश्चन इतना सिंपल है, इधर देखो बच्चा, एक प्रिज्म बना हुआ, तो जो प्रिज्म बना हुआ वो किस पर बना हुआ भाई? हेक्सागन पर बना हुआ, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना है, इस हेक्सागन पर बना हुआ, इसको बोर्ड पे बनाओगे, बोर्ड पे बनाना बड़ा कठिन है। अब तुम्हें इसका वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता, प्रिज्म है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बताया? बेस एरिया इंटू हाइट। अब मुझे बताओ बेस क्या है इसका? एक हेक्सागन है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ हेक्सागन के एरिया का फार्मूला कौन बताएगा? हेक्सागन के एरिया का फार्मूला कौन? अच्छा, तुम्हें हेक्सागन के एरिया का फार्मूला तो मैंने लिखा है क्लास में। रेगुलर नहीं आओगे तो ऐसे ही हो। इधर ध्यान दो, देखो ये भी ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इसका वो निकालना चाह रहे हो तो मैं इस तरह से ये खींच दूं, इस तरह से ये खींच दूं, इस तरह से ये खींच दूं, देखो इसमें क्या है, इसमें कुल मिला के आपके पास आप देखोगे तो छोटे छोटे कितने वो बन गए? 6 वो बन गए ट्रायंगल। और 6 के 6 ट्रायंगल कैसे होंगे? इक्वलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा क्या? 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। 2 से काटोगे 2 6 6, 2 2 4 तो जाएगा 3√3/2 ए स्क्वायर। करो इसको, आप करो। अरे ये उसका फार्मूला होता है। हम्म, अरे ये बता तो दिया, ये किसका फार्मूला है? हेक्सागन के एरिया का फार्मूला है।
तो हेक्सागन के एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3√3/2 a² इंटू हाइट। तो 3√3/2, और बताओ बेस कितना है इसका, कितने सेंटीमीटर का बेस है, 10, तो इंटू 10 का स्क्वायर, और इंटू हाइट कितनी है 20। तो ये हो जाएगा कितना, 2 से काटोगे 10 बार, तो ये हो जाएगा 1000। 3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3000√3। क्या दिक्कत थी इसमें, ऐसे क्या है इसमें, आप समझ गए ना। अच्छा एक बताओ, बेस उसने हेक्सागन बोल दिया, बेस स्क्वायर ही बोल सकता। एक क्वेश्चन चलो मैं स्क्वायर पे बताते हूँ, तो मुझे लगा डायरेक्ट में ज्यादा हार्ड बोल दिया। वो बेस तो ऑक्टागन बोल सकता है, हेक्सागन बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। चलो मिटा देते हैं इसको। आयुष पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे आप 2-3 दिन से? और आप गाँव भाई रेगुलर आया करो, ऐसे बहुत नहीं बनेगी। चलो देखो, मैं क्वेश्चन लिखना नहीं है, ऐसे समझ लो क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि एक बेस है, मतलब एक बेस है रेक्टेंगल। क्या बेस है, रेक्टेंगल, जिसकी चौड़ाई 5 है और लंबाई कितनी है 10 है, ठीक है ना। और 15 सेंटीमीटर ऊंचा क्या बनाया है आपने, प्रिज्म बनाया। क्या बनाया, 15 सेंटीमीटर ऊंचा प्रिज्म बनाया। तो आप इसका सब कुछ निकाल दोगे, निकाल दोगे ना। अरे निकाल दोगे। इसी तरह से अगर 1 मिनट इधर ध्यान दो, क्वेश्चन लिखो, अब आप लिखा देता हूं मैं। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल ऑफ साइड the base of a right prism is a triangle of side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. The base of a right prism is a triangle of side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. And its volume is 450 centimeter. And its volume is 450 centimeter. 450, 450, 13, हाँ 5, 12, 13, ठीक है ना। Find its total surface area. Finds its total surface area. Find its total surface area. हिंदी में लिखो, एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई 5, 12 तथा 13 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई 5, 12 तथा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम 450 है, इसका वॉल्यूम आयतन 450 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, देन फाइंड वो मतलब तो टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो। हाँ जी अंकित आया। हाइट नहीं दे रखी, सब कुछ दिया हुआ ऐसा जरूरी थोड़ी है, जिन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी निकाला। ए भगवान करो, लगाओ दिमाग। अब आप देख रहे हो ये प्रिज्म, इट्स कॉल्ड प्रिज्म।
आप ही पलटना इसका ना। ठीक तो बताओ, बेस और हाइट मिली इसकी किस चीज का? भैया कितना है? ये 510। हम्म चलो यार, तुम्हारी मैं 2-3 क्लास उस पर लूंगा, वैदिक मैथ्स पे पढ़ोगे? वैदिक मैथ्स पे मतलब कैलकुलेशन तेज करना बिना पेन उठाए। पढ़ना है, बोलूंगा तुम्हें जोड़ना घटाना कैसे करते हैं। 2 क्लास की करता हूँ मैं व्यवस्था। एक तो समय नहीं होता ना, इसलिए बस इतना ज्यादा है कराने का, तो मेरा बहुत कुछ मन करता था। अरे 1 मिनट इधर ध्यान दो। देखो, अरे भाई उसने एक बात बोली है कि एक प्रिज्म है और इसका बेस क्या है बच्चा? एक ट्रेंगल। अब उस ट्रेंगल की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5, बोलो 5, 12, 13 दे रखी है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि सर जब ये 5, 12, 13 इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेस है क्या? एक ट्रेंगल है और क्या दे रखी है? 5, 12, 13। अब मुझे बताओ, अगर किसी चीज का वॉल्यूम निकालना होता बच्चा, क्या निकालना होता? वॉल्यूम निकालना होता, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता? बेस एरिया और इनटू हाइट। आप मेरी बात से सहमत है? आपको पता है आपके मास्टर ने आपको दे रखा वॉल्यूम दे रखा कितना? 450। कोई दिक्कत है? नहीं है। हाइट आपको चाहिए तो हाइट आप निकाल ही लोगे। अगर तुम्हें बेस के एरिया का पता चल जाए, तुम्हें क्या पता चले? बेस का एरिया। और बेस है किस चीज का बना हुआ बच्चा? क्या बना हुआ? ट्रेंगल बना हुआ। बेस क्या बना हुआ अभी? ट्रेंगल। और आप ईमानदारी से बताओ, अगर बच्चा इसका बेस ट्रेंगल बना हुआ है तो क्या आप ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हो? हाँ जी, निकाल दोगे? बताओ आयुष, क्या है इसका इसका ट्रेंगल का एरिया है? वेरी गुड। आप बताओ आगे ट्रेंगल का एरिया क्या होगा? हम्म निकालो इसकी ट्रेंगल का एरिया, देख लो तुम क्या करोगे ट्रेंगल का एरिया। अच्छा देखो, दो दिक्कतें ये आ रही है, कुछ बच्चे इसमें लगा रहे हैं हीरोइंस फार्मूला। आप खुद बताओ, ये 5, 12, 13 है, तो आपको लगता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर के बराबर है, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रेंगल का फार्मूला क्या होता है? इसका एरिया अगर आप निकालोगे बच्चा, इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, बेस है 12 और हाइट कितनी है? 5 है। या बेस 5 कर दो, हाइट 12 कर दो, एक ही बात है। 2 से काटोगे 6 बार, 6 पंजे 30। इसका मतलब जो इसका बेस का एरिया आया वो कितना आया? 30 आया। तो ऐसा आप एच निकालोगे, एच कितना आएगा? 15। 15 आ जाएगा नहीं एच? एच 15 आ गया। अब तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता? एल एस से प्लस 2 इंटू बेस एरिया। भाई यही तो होता है बच्चा। तो एल एस से कैसे निकालते हैं? तो एल एस से कैसे निकालते हो भाई? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। भाई एल एस से ऐसे ही तो निकालते हैं। तो एल एस से निकालोगे बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर कितना? 5 प्लस 12 प्लस 13 और इंटू हाइट कितनी है? अरे कितने सेंटीमीटर का है? 15 और प्लस 2 और इंटू बेस एरिया कितना आया? 30। तो ये कितना हो जाएगा भैया? अरे बताओ ऐसे, इस सब का सम कितना आया? 30 × 15 और प्लस का 60। 15 या 45, 450 प्लस 60 कितना हो गया? तो भी कुछ क्या था इसमें, कुछ ऐसा था?
करो, कॉपी करो, अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, जल्दी से करो। ठीक है भाई, चलो। अब एक चीज आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन में आप इसमें ये समझ गए, तो इसमें ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, तो अब मुझे लगता है कि कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात थी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप समझ गए होंगे। कोई ऐसा था इसमें कुछ ऐसी हार्ड चीज है नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ, चलो इसका एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, वैसे ही मौखिक क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब दो सभी बच्चे। ये एक जो है बच्चा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये चार, एक स्क्वायर, 5 5 सेंटीमीटर का क्या बच्चा है कि स्क्वायर। अब मुझे बताओ, आपने क्या काम करा इसमें से, आपने एक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, आपने क्या काम करा बच्चा, इसमें से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपने क्या काम करा, एक प्लॉट काट दिया या एक कट लगा दिया। एक कपड़ा था तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, आपने इसमें क्या काम करा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या करा, एक कपड़ा काट दिया। तो बताओ इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताओ, एरिया बढ़ेगा, घटेगा, या नो चेंजेस रहेंगे? कम होगा। अरे इसमें तो कोई कॉमन सेंस वाली बात है ही नहीं। अच्छा एक बात है, तुम्हारे पास ये एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, आपने ऐसे कैंची चला के निकाले, तो एक ऐसे कट लग गया ना, तो इसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, किसी आदमी को कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें? अरे वाह। मुझे एक बात बताओ, इसके पेरीमीटर पर क्या फर्क पड़ेगा, बोलो, पेरीमीटर पर क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? पेरीमीटर इंक्रीज होगा। ये बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे, देखो एक चीज यहाँ देखो, सब कुछ ठीक था, पहले आप देख रहे हो, पहले इतना काउंट कर रहे थे तुम, इतना काउंट कर रहे थे, जिसमें मैंने नागिन सी बनाई है, लो ये दिखाई दे रही है, तो पहले इतना काउंट कर रहे थे, अब ये तो गायब हो गया, इसको मैं गायब कर देता हूँ, चल भी हो जाएगा गायब। तो ये देख रहे हो, जैसे ये इतना गायब हुआ, तो अब मुझे बताओ, पहले एक बताओ, पहले इसका पेरीमीटर कितना था, तो पहले कितना था पेरीमीटर इसका, तो पहले था 5 5 5, कितना हो गया, 5 × 4 कितना हो गया था, 20 था, पहले पेरीमीटर इसका 20 था। तो अब मुझे बताओ 20 में से बच्चा कितना गायब हो गया, तो 2 तो गायब हो गया, तो -2 कर दो, तो 2 तो गायब हो गया, अब कितना बचा, 18। लेकिन ये 2 तो गायब हो, लेकिन आप देख रहे हो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, तो 6 कितना हो गया, 6 बढ़ गया, तो कितना हो गया अब? तो आप देख रहे हो, अगर किसी उसमें आप जो है ऐसा कट लगा देते हो, तो एरिया तो क्या होता है, कम होता है, और पेरीमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। पेरीमीटर मैंने आपको बताया चारों तरफ की लेंथ, चारों तरफ की इसकी जो बाउंड्री होती है, तो चूंकि आपने कट लगा दिया, तो कट लगा के इसकी बाउंड्री थोड़ी सी जो है बढ़ गई है। अब बस ये वाली बात बताओ, इसमें अगर किसी आदमी को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बोलो, नहीं तो जो है आगे हम जो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, है कोई दिक्कत? नहीं है ना, क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, एक आपके पास एक क्यूब है, एक आपके पास क्या बचा, क्यूब है, उस क्यूब की जो लेंथ है A सेंटीमीटर, क्या है उसकी क्यूब की लेंथ कितनी, A सेंटीमीटर। आपने इसके कोने पर से, आपने इसके कॉर्नर कोने पर से 20 सेंटीमीटर का एक हल्का सा क्यूब काट दिया, 20 सेंटीमीटर का क्या करा है कि क्यूब काट दिया। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, कितना हो जाएगा? समझा दे रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझते हो ना, बाहर वाला क्षेत्रफल, जो यहाँ पेरीमीटर का काम कर रहा है वही वहां क्या कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया का। हे भगवान, लो जी, बे क्या हो गया ये, इट्स कॉल्ड तीजोर। चलो इसमें से काट देते हैं एक, किधर को मार दे कट,
इस साइड को मार देते हैं कट। अब कट तो देखो फील ही करना पड़ेगा तुम्हें, मेरे हाथ में भी कोई बात ऐसी है नहीं, कैसे कट लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को तो तुम फील करो भी। देखो आप समझ रहे हो, एक बड़ा सा एक क्यूब है और उसमें से एक ऐसे जो है ये ऐसा करके क्या कर दिया, कट मार दिया। तो अब मुझे बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। बड़े वाले की लेंथ थी a और छोटे वाले की है बच्चा कितनी b। तो बताओ इसका नया वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कितना इंक्रीज होगा, मुझे आंसर बताओ उसमें ए बी की फॉर्म में। तुम्हारे उसमें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये ऐसा। वहां देखो वहां क्या होगा, वहां बोलेगा आपसे कि एक 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब था, उसमें 2 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब जो है कट कर दिया, तो बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है ना। और कट, और ये भी ध्यान रखना काटा कहाँ से है, कोने पे से, क्योंकि एक बार कोने पे से काटेंगे, एक बार बीच में से काटेंगे, एक बार अंदर से काटेंगे। लगाओ कट लगाओ तुम। अब किसी बालक ने ये वाली बात बोली ना कि मैथ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसमें मैथ्स का कुछ नहीं है, इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है। किसी ने अगर ये बोला कि ये मैथ्स है, मैथ्स में पढ़ाई नहीं रहा तुम्हें, इसमें तो बताओ तुम कॉमन सेंस है, इसमें क्या है तुम सोचो अब तुम। देखो अच्छा आपको एक बात बता, मनुष्य जानवर से अलग क्यों है? नहीं रीजन बताओ। नहीं बुद्धि तो उनके पास भी होती है भाई, ये है कि मनुष्य कल्पनाओं में सोच सकता और जानवर कल्पनाओं में नहीं सोच सकता। भाई जो कल्पना कर सकते हैं हम, जैसे हम एक कल्पना कर रहे हो ना, इसकी केवल कौन कर सकता? नहीं, अब कोई भी अपने आप को जानवर की कैटेगरी में नहीं रखेगा। चलो यहाँ देखो, साइड यार ले, साइड इसकी 10 लिख दो और ये 2 सेंटीमीटर का काट दो, बस क्या है इसमें। तुम अगर साइड चाहिए तो ऐसी क्या दिक्कत थी साइड में भाई। चलो इधर ध्यान दो, मैं करा समझा दे रहा हूँ। यार इतने हम मार्कर नहीं होते ना। चलूंगा इस पर चलाना है ये वैसे, ठीक है ना। पता चला शाम को मीटिंग हो गई है। चलो यार देखो देखो एक चीज इधर ध्यान दो, कोने पे से आप काट रहे हो, इसमें से काटो है, काटने जानते हो आप। तो यहाँ से देखो ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, ध्यान से देखो, ऐसे काटोगे। तो आप यहाँ से देख रहे हो, इधर से आप बच्चा ये कितना काटोगे, a सेंटीमीटर का। तो आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे करके ऐसे कटेगा। तो आप यहाँ देखो पहले ऐसे काट रहे हो, ऐसे काटा, ठीक है ना, और फिर ऐसे काटा, और फिर ऐसे काटा, ऐसे काट दिया। तो आप देख रहे हो कितनी कितनी साइडें चमकेंगी, नहीं चमकेंगी साइडें। तो आप देख रहे हो 3 साइडें ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके एक और होगी ऐसे निकली हुई। देखो एक चीज इधर ध्यान दो, एक ये वाली कटेगी भाई, एक इधर से कट लगेगा ऐसे। तो आप मुझे बताओ a सेंटीमीटर चौड़ा a है, तो इधर से कितना कटेगा, a स्क्वायर कट गया भाई। अरे एक मिनट इधर ध्यान दो, तुम इतना काट रहे हो, यहाँ देखो, तुम सबसे पहले यहाँ तक का काट रहे हो ऐसे करके, ये काट रहे हो। तो ये इतना काट रहे हो जितने मैंने उंगली रखी है, तो ये कितना काट रहे हो, a स्क्वायर का ऊपर काट दिया। और फिर a स्क्वायर का इधर काटोगे, तो इधर भी तो काटोगे ना a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर का आप इधर काट रहे हो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो एक तो आपने यहाँ से काट दिया और एक आपने यहाँ से काट दिया, ठीक है ना। और ऐसे करके आप इसे जो है ऐसे निकाल दोगे ना, और एक काटोगे आप ये वाला। देखो कितनी सरफेस कटेंगी, टोटल कटेंगे 3 सरफेस। अगर आप इसे काटोगे तो आप ये देखो कि कितना कम कर रहे हो, पहले ये निकालो कि कितना निकाल रहे हो। तो निकालने वाला बता रहा हूँ, देखो निकालने वाला बता रहा हूँ। एक तो ये वाला निकालोगे जहां मैंने उंगली रख रखी, इतना निकाल दिया, तो ये कितना निकला, a स्क्वायर। ये निकाल दिया, ये कितना निकाला, a स्क्वायर। और ये निकाल दिया, कितना निकाला, a स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपने जो निकाला है बच्चा, कितना निकाला, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो कितना निकाल दिया, 3a स्क्वायर निकाल दिया। क्योंकि अगर इसे आप a सेंटीमीटर का मान रहे हो और इसे आपने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, तो a स्क्वायर आपने निकाल दिया। अब आप मुझे बताओ, खुद ईमानदार से बताओ, ये तो निकाल दिया, तो इसको तो माइनस करोगे। तो पहले कितना था, पहले था 6a स्क्वायर,
माइनस का 3a² माइनस का टोटल सरफेस एरिया 6a। तो पहले था सॉरी कितना 6x², क्योंकि बड़े वाले की वजह तो x है ना, तो 6x² था, उसमें से कितना कम कर दिया तुमने 3a² कम कर दिया, नहीं कर दिया। अब आप ये देखो जब ये कट गया तो कुछ नया भी तो आया होगा, नया होगा। अब आप इधर से देखो, जब आपने ऊपर वाला बच्चा काटा था तो नीचे वाला आ गया, तो कितना और बढ़ गया, तो +a² और बढ़ गया। तो देखो जब आपने ऊपर वाला काटा तो ये कट के गया होगा, तो नीचे वाला आ गया, आया नहीं आया। जब आप मुझे बताओ जब आपने ये वाला काटा तो इधर वाला बढ़ गया, क्योंकि ऐसा रहा होगा, तो +a² और बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा, तो क्यों बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, एक ऊपर वाला और एक इधर वाला और एक नीचे वाला भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो +a² और बढ़ गया, तो कुल मिला के 6x² है माइनस का 3a² प्लस का 3a², मतलब जितना निकाला उतना ही क्या हो गया, बढ़ा दिया, इससे कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 6x। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी क्यूब में से आप कोने पे से छोटू सा क्यूब निकालते हो तो उसका उसके किस पर, टोटल सरफेस एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात, बताओ इस वाली बात, बस समझाना था, मेरा काम समझा दिया, ठीक है ना। लेकिन हाँ अब फर्क कहाँ पड़ेगा, अगर आप इसे बीच में से यहाँ से निकालो, तो अभी तो एक बात, अभी तो आप देख रहे थे कहाँ से निकालना हमने, यहाँ से। इस वाली बात को अपनी लैंग्वेज में लिख क्यों नहीं लेते हो, ये मुझे लिखानी है क्या। देखो ध्यान रखना, इस बार आपने सीसेट का पेपर देखा था, बहुत ज्यादा एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम पूछ लिया, ठीक है ना। तो अगला स्टेप उसका यही है, क्योंकि आप सब लोग तैयार करके जाओगे रिमाइंडर थ्योरम डिविजन, वो ये जो है नंबर सिस्टम है वो तो मैंने पढ़ाई दिया है आपको, ठीक है ना, तो यहीं से बनेगा। तुम में से एसी का पेपर कौन कौन देगा, एसी असिस्टेंट कमांडेंट, कोई नहीं, क्या दोगे तुम, क्या करते हो तुम पूरे दिन? अब जब तुम पूछ ही रहे हो कि पेपर कब है, मैं क्या बताऊं, क्या भरते हो तुम तो। यूनिक बैच है यार आपका, मेरे जीवन का सबसे यूनिक बैच है ये। सब नहीं, उसके 3-4 रीजन है, एक तो आप लोग एक्टिव बहुत ज्यादा हो, सब ऑनलाइन में ऑफलाइन में सब एक्टिव लोग हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। बस कर क्या क्या खेल रहे हो तुम, बताओ कौन सा गेम है ऐसा ही। हम्म? मतलब मैथ्स की क्लास चल रही है, आपका जीरो कट चल रहा है। तो मास्टर खड़ा सामने, मास्टर से पूछ लेते हैं। चलो बीच में से मारो कट, एक x² का था, बीच में से कट मारो, बीच में से कट, समझ गए ना कैसे लगना है ये। क्या बन गया है, एक जो है x सेंटीमीटर, बीच में से आप समझ गए ना, ऐसे ऐसे कट लगाना है, कितने सेंटीमीटर का कट लगाना है ये ऐसे करके यहाँ कट लगना। अरे बीच में से निकाला, देखो अभी तो निकाला था कट, कहाँ से मारा था, कोने पर से। अब ये है बड़ा वाला तो x सेंटीमीटर ही है, और a सेंटीमीटर का बीच में से मारना है कट। ये एक काम करो, यहाँ 20 सेंटीमीटर का कट मार लो, जिससे तुम्हें पता रहे। फिगर बनाओ अपने अपने हिसाब से भी, मैं कोई ड्राइंग का मास्टर थोड़ी हूँ तुम्हारे, ठीक है ना। नहीं बनाओ अपने आप से ड्राइंग बनाएंगे, क्या करना, ठीक है ना। मेरा काम समझाना है, समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ता मैं। हाँ। मारो बीच में से कट मारो। अच्छा खुद सोचो कितनी सरफेस गायब होंगी, कितनी नहीं आ जाएंगी, यही तो देखना तुम्हें। क्या सोचते हो यार तुम। बताओ भी।
अच्छा एक मिनट इधर ध्यान दो, चलो मैं करा दे रहा हूँ। पहले यहाँ देखो, जब आप कोने पे से कट बना रहे हो तो पहले तो आप ये देखो ये है कितना, तो ये एक्स मान रखा है ना, तो 6x² तो था ही, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। जब आप यहाँ से कट मार रहे हो तो बीच में से कट मार रहे हो, इस बार यहाँ से मार रहे हो, तो आप देख रहे हो एक जब आप कट मारोगे तो एक तो ये ऊपर वाला गायब हो जाएगा, ऊपर वाला गायब होगा, और एक ये वाला, दो ही जगह से तो गायब होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो b² का तो ये गायब हो जाएगा, -b² और -b² ये देखो बी, आप देख रहे हो ना बी का ऐसे कटेगा भाई, बी ये ऐसे यहाँ से, तो b² यहाँ से गायब और b² यहाँ से गायब, क्योंकि क्यों भी काट रहे हैं उसी लेंथ का काटेंगे, लेंथ ब्रेथ का। तो b² तो 6x² माइनस का 2b², ये तो कट हो गया। अब आप देखो जब इसे काट दोगे तो कितनी नई फिगर और आएंगी, कितनी और आएंगी, 4। देखो कैसे आएंगे, जब आप यहाँ से कट मारोगे तो सोचो एक इधर से ऐसे खड़ी बन जाएगी b², एक इधर से बन जाएगी b², एक इधर से नीचे से b² और एक ऐसे पीछे को ऐसे बनेगा ना, तो कितना और हो जाएंगे +4b², तो कितना हो जाएगा 6x² प्लस का 2b²। तो आप देख रहे हैं इसका टीएस से क्या हो जाएगा बच्चा, टीएस से आप समझ गए, समझे नहीं समझे, अरे अब तो समझ में आया इसमें क्या था अपना। हाँ वही लगेगी, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होंगे। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर अभी तक तो आप निकाले, देखो पहले निकाला कोने पे से, अब का निकालना यहाँ से, अब निकालने बीचों बीच में से, कहाँ से निकाल रहे हो, बीचों बीच में से, जैसे यहाँ नहीं ऐसे इसका ऊपर वाला पोर्शन है तो बिल्कुल बीच में से ऐसे, तो ये b² का बीचों बीच में से निकाल दो, कितने का c²। अच्छा ये पढ़ाई चल रही है, कभी तुम सोचो क्वेश्चन नहीं करा रहे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिजिट चेंज होंगी। अरे बाबा पेरीमीटर थोड़ी है ये, टोटल सरफेस है, हे भगवान कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। हाँ इसमें ये x है टोटल, और ये क्या है c² का निकाल दो। अरे इधर देखो मैं निकलवाता हूँ, मैं निकलवाता हूँ, माथा घूम रहा, बोलो बोलो, अरे नहीं बोलो बोलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हाँ, सही आंसर। अरे सही में सही है अभी, अरे वैसे भी अमरोहा से है भी, आंसर तो वैसे भी सही आना था। अमरोहा वालों की बहुत मैथ्स बहुत तेज होती है भी, मजाक समझ रहे हो तुम, मैंने ऐसे बोला। चलो इधर ध्यान देखो, ऐसा है देखो यहाँ देखो, इसमें c² का ऐसे कटेगा, तो एक 6x² तो टोटल था ही, तो इसमें जब आप बीचों बीच में से ऐसे काटोगे, देखो ये देखो, तो यहाँ से ऐसे करके काटोगे तो कितना कम होगा, एक कम होगा ना, तो माइनस का क्या है c² हो जाएगा। और जब आप एक काट दोगे तो देखो ऊपर वाले का क्या है, एक नीचे आ जाएगा, नीचे तली पाएगा, तो एक तो नीचे तली पा जाएगा, और एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो प्लस क्या है 5c² हो जाएंगे, तो ये जाएगा 6x² प्लस का 4c। ये तो इन्होंने बताया था, क्या बोलते हो। अच्छा ये तो मैंने बता दिया था, ये वाला क्वेश्चन करा दिया कि एक क्यूब है, उसके अंदर एक बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है, तो वो छड़ कितनी लंबाई की होगी। अच्छा तुम्हें यही नहीं पता छड़ क्या होता है, छड़ होता है लठ। लठ डंडा जो आप समझो। लठ डंडा राम प्यारा, कुछ और भी नाम है वैसे इसके, ठीक है ना, गांव में अलग अलग नाम से इसे। चलो इधर ध्यान दो, अच्छा एक मिनट इधर देखो,
अच्छा यहाँ देखो, अरे देखो भाई, देख लो मालिक। अच्छा तुम सच बताओ, तुम औरों की क्लास में भी इतना वो करते हो डिस्टरबेंस, या मेरी ही ऐसी क्लास यूनिक है? अच्छा, मेरी है। इस दिन मुझे विद्रोह करना चाहिए, हैं? इधर ध्यान दो, चलो सुनो। एक क्यूब है, क्यूब आकार का एक मकान है, ठीक है, जैसे अपना एक प्यारा सा मकान है, ठीक है ना, हाँ, होल टाइप का। इसके इस कोने पर जो है एक चींटी है। हाँ, चींटी तो जानती होगी, क्या बोलते हैं? एंट आंट जो भी बोलते हो। हाँ, एंट आंट आंटी जो भी बोलते हैं। तो इस चींटी को उस कोने पर पहुंचना, कहाँ पहुंचना है बच्चा? उस कोने पर पहुंचना, समझ रहे हो ना? हाँ, देखो यहाँ देखो, ऑनलाइन वाले यहाँ देखो। अब भैया यहाँ से इसको यहाँ पहुंचाना है, ठीक है ना, और आपको बताना है कि छोटी से छोटी दूरी ज्ञात करें, मतलब छोटी से छोटी कितनी दूरी है तय करे, ताकि चींटी यहाँ से इस कोने से उस कोने पर पहुंच जाए, हैं? अरे ऊपर वाले कोने में, नीचे कोने में, इस वाले ऊपर वाले कोने में, जैसे मान के चलो यहाँ है और वहाँ पहुंचानी चींटी है। भैया मुझे नहीं पता, इसकी लेंथ ए है, मैं इसकी फॉर्म में वो दूं, दो। हम्म, क्या रूल? अच्छा एक बात तो, पहले एक मिनट, वहां थी छड़, वहां था लठ, और यहाँ है चींटी। लठ तो ऐसा रखा जाएगा, चींटी की उड़कर चली जाएगी। मुझे अरे एक बात तो, पहले कॉमन सेंस वाली बात देखो। ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि चींटी को ऐसे पहुंचा दो, सुनो, अरे जो बच्चे ये कह रहे हैं कि चींटी को यहाँ से यहाँ पहुंचा दो, तुमने कहाँ पढ़ा कि चींटी उड़ती है? हाँ तो ये चल के कैसे चली जाएगी यहाँ से, बताओ, इस कोने से ऐसे थोड़ी चले। अच्छा एक बात करो, इसका इसकी लेंथ जो है मैं 1 सेंटीमीटर रख दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचाना चींटी। हाँ। अब देखो, सबसे पहले तो इसका शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ। चलो इधर ध्यान दो, ऑफलाइन वाले बच्चे देखो, ऑनलाइन वाले अपने कमरे में एज्यूम करो, जैसे एक कमरा होता है, तो इधर कोने वैसे इस वाले कोने पे आपको जो है चींटी पहुंचानी है, तो तुम ये देखो कि छोटे से छोटा रास्ता कैसे चल के चींटी के लिए। तो पहले आप इधर इधर ध्यान दो, सब बच्चे मेरी तरफ देखो। आपके इस यहाँ कोने पर चींटी है, मजाक नहीं, सीरियस तरह से सोचो, और इससे उस कोने पर तुम्हें चींटी पहुंचानी है। तो चींटी पहुंचाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, तुम्हें शॉर्ट रास्ता बताओ, शॉर्ट रास्ता क्या लग रहा है तुम्हें? अच्छा इनका कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो ऐसे जाओ और फिर ऐसे जाओ। अच्छा इनका कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ से जाओ ऐसे और फिर ऐसे जाओ, ठीक है ना? तुम्हें ऐसा लग रहा थोड़ी सी दूरी ज्यादा होगी, ये मतलब ठीक है, लेकिन दूरी ज्यादा नहीं होगी। अच्छा तुम एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, इस चींटी को इनका रास्ता ये था कि पहले ये चलोगे, तो आप देख लो नीचे वाले का ही डायगोनल, मतलब 1 ये है 1 ये है, नीचे वाले का डायगोनल, और फिर 1 ऊपर हो। अरे तो डिस्टेंस कम चलनी है ना। अच्छा एक बात तो, ईमानदारी से इधर देखो, तुम ये बात बताओ, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, अरे सुन तो लो, यहाँ से यहाँ ले जाऊं और फिर यहाँ से यहाँ ले जाऊं, अब तुम्हें लग रहा है शॉर्ट डिस्टेंस है, जैसे इस कोने से पहले यहाँ और फिर यहाँ से ऐसे, तो अच्छा पहले मेरी बात सुनो, एक मिनट इधर ध्यान दो, पहले मैं ऑफलाइन वालों को समझा रहा हूँ। इधर हाँ बात बहुत कर रहे हो भाई, इस कोने पे है, इस कोने से ऐसे डायगोनल जाएगा, आधे डायगोनल पे जाएगा, और हाफ से उस वाले को कोने पे को पकड़ लोगे, तो ये डिस्टेंस कम लग रही है तुम्हें, या यहाँ से पहले ये बड़ा वाला डायगोनल पूरा कवर करो और फिर ऊंचा जाओ, तो ये वाली ज्यादा है, तो ये वाली ज्यादा है ना, वो वाली कम है। प्रैक्टिकली में ऐसे ही कम है, नहीं तो चींटी बन के चढ़ के देख लेना। हाँ स्पाइडरमैन, जो कुछ भी मैन, जो भी मैन बनना है तुमने, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वुमेन बन जाओ, क्या है, साइंस ने वो भी सुविधा दी है।
है भाई, अब बताओ, चलो इधर भी आओ। इसमें कुछ, अरे हाँ देखो, ऐसा है ये एक काम करो, ये कमरे के अंदर का, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी है, चीटी यहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुंचानी है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ है चीटी, मतलब इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ है चीटी, नहीं 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 रुको, मैं समझा रहा हूँ। हम्म हम्म, हम्म, हाँ सबसे बढ़िया इन्होंने बताया। देखो ये कोना है, इस कोने से भगवान जी पे पहुंचो और भगवान जी से वहां पहुंचो, तो ये शॉर्टेस्ट दूरी। अरे प्रॉपर नहीं जाना ना, कोने से भगवान तक जाना है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसा है, चीटी यहाँ है और यहाँ से यहाँ पहुंचानी है, तो पहला तरीका तो ये है, यहाँ से यहाँ चल जाए, कीड़ा होता उड़ के चला जाता, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये बता रहे हो कि जैसे यहाँ है ये, तो यहाँ से वो क्या काम करेगी, यहाँ पहुंचेगी यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पहले चीटी को यहाँ पहुंचाओ और यहाँ से यहाँ, अर्थात चीटी यहाँ है तो यहाँ से यहाँ पहुंचाओ और यहाँ से यहाँ, देखो पहले यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी और ऐसे ही जाएगी, नहीं समझ में आ रहा समझो, क्लियर है। यहाँ से बच्चा यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे जाएगी। और एक बात तो देखो, ये इस तरह से है, ये बोर्ड है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये पहुंच गई चीटी, ये से यहाँ पहुंची। अगर इसको मैं ऐसे खोल दूं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है एक प्रॉपर ये डायगोनल बन गया, बना नहीं प्रॉपर डायगोनल। तो अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जब कभी चीटी बीटी तुम्हें ऐसा कोई जीव ऐसे पहुंचाना होता है डायगोनल की फॉर्म में, तो वो क्या बन जाता है, एक प्रॉपर डायगोनल बन जाता है। अर्थात देखो 1 सेंटीमीटर का ये है, 1 सेंटीमीटर का ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, और 1 सेंटीमीटर क्या है, ये दो है ना। और आपको बताता देखो, पहले चीटी को बच्चा यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे थे, यहाँ पहुंचा रहे थे, जब इसे खोला तो एक प्रॉपर डायगोनल हो गया। तो 1 सेंटीमीटर का ये, एक का ये, तो एक और एक, ये कितना हो गया टोटल, 2 हो गया। और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और आपको बता अब ये ऐसे डायगोनल की इसकी फॉर्म में जाएगी, ठीक है ना। और इसकी आप दूरी निकालोगे तो इसकी लेंथ निकालोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये तो हो जाएगा कितना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये √5 √3। आप समझे नहीं समझे। तो कभी भी आपने डायगोनल में चीटी पहुंचानी है तो चीटी पहुंचाने का तरीका यही होता है। कॉपी करो इसको, और क्या। हम्म अरे थोड़ा हार्ड हो गया क्या। देखो चलो एक मैं तुम्हें एक कड़वा सच बोल दूं और फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तुम्हें आप में से तो खैर ऐसा कोई बुरा मानने वाला है नहीं, ठीक है ना। बाद में बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं तो हम बता देता हूँ, मेरा फर्ज है बताने का। और फिर क्लास को जो है ऑफ कर रहे हैं। सीरियस बात है, सुन लेने का ध्यान से, समझ में आए तो कर लेना काम को, नहीं तो फिर आगे जो है आपको पछताना होगा ही। देखो जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करना है, इस बात के बिल्कुल भ्रम निकाल दो कि यूपीएससी आसान है, यूपीएससी हार्ड है, ठीक है ना। सब लोग बोलते रहते हैं, कोचिंग वोचिंग वाले, मतलब कुछ एडमिशन का भी सीन रहता है कि इनको ईजी है, ये है वो है, तो एक बिल्कुल दिमाग से निकाल तो ईजी है। हार्ड है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप पढ़ोगे, समय दोगे तो इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आजकल जो है ना सी सेट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या कोई भी है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि पहले आप सी सेट को पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ठीक है ना। सी सेट को पढ़ने के बाद फिर आप जो है कोई प्रीवियस ईयर का पेपर दो या कोई प्रैक्टिस सेट लगाओ, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सी सेट मेरा क्वालिफाई हो रहा है, तो आप जो है आगे जीएस तो पढ़ते रहो, तो जीएस में अपने खूब लगाओ, फिर अपना 100% दो जीएस को। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सी सेट मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर किसी दूसरे टीचर से पढ़ो, फिर वही दूसरे टीचर से पढ़ने के बाद जो है फिर पेपर लगाओ, फिर सी सेट को पढ़ो, समझो, है ना, और फिर पेपर दो। फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर तीसरे टीचर से पढ़ो, और तीसरे से भी समझ में ना आए तो फिर आप ये मान लेना कि आपसे सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा। और जब सी सेट क्वालिफाई नहीं होने का है तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो है पढ़ाई छोड़ देना, अपने कुछ और धंधा कर लेना। क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताऊँ ना,
अगर आप मुझे एक बात बताओ, सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो पूरी जीएस में आप पीएचडी कर लेना, वो तुम्हारी की बेकार है, किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। अब तुम्हें लगा ऐसा रहोगा कि सर ये एडवाइस देने के छोड़ देना, तो एक आध साल तो तुम यहाँ पढ़ ही लोगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और कर लेना, और करने का मतलब ये है कि फिर आप पीसीएस देख लेना, और पीसीएस के सी सेट में भी यही वो करना, ठीक है ना। और पीसीएस से कभी ना हो तो फिर अपने कोई और देख लेना, किसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर लेना। मतलब ऑप्शन तो बहुत सारे हैं ना आज की डेट में, ऑप्शन की कमी थोड़ी है, मतलब ये थोड़ी है कि यूपीएससी सब कुछ है, पीएचडी कर लेना, कहीं प्रोफेसर बन जाना, कुछ और बन कर लेना। तो कहने का मतलब ये है, अगर हो तो पढ़ना। इसी तरह से जैसे आर ओ की आप तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैथ्स में हमारे 50 में से जो है 40-45 या 40 के आसपास तक नंबर जाएंगे, या 35 तक भी, तो आप करना। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसमें जो है 50 नंबर की आर ओ में जो है 50 नंबर की मैथ्स आएगी, उसमें से 5 या 3 बनेंगे, तो फिर उसको छोड़ ही दो। क्यों तुम जो है हिंदी विंदी और इतना जो है वो पढ़ रहे हो, कोई जरूरी थोड़ी है। अब देखो हो क्या रहा है, मैं आपको सच में बताऊं ना, आप अभी बच्चे हो, अभी आप जो है इसको समझ गए तो ठीक है, कम से कम आप सुधर तो जाओगे। अब सपोज करो आप घर से आए हुए हो, गाँव से आए हुए हो, आप यहाँ जो है 7-8 साल रहो देहरादून में, और 7-8 साल रहने के बाद पता चला कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर गाँव में एक काम तो कर सकते हो तुम, ब्याह शादी में जाने के बाद जो है ना गांधी पर अम्बेडकर पर डिबेट तो कर सकते हो तुम जाकर, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं, ठीक है ना। उसमें भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपने ज्ञान देना होगा, तो कोई फायदा नहीं होता। फिर आप देखते हो ना गाँव में, जैसे आप जानते हो तो गाँव पड़ोस में तो बोल देते हैं कि भाई इसका लड़का तो यार बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा हुआ है, फिर नौकरी नहीं लगी। अब नौकरी तब लगेगी जब आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ोगे। तुम सबकी प्रॉब्लम यह है कि तुम जो है ना, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो। तुम पता है तुम वो काम करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम पढ़ते भी वही हो जो तो अच्छा लग रहा है, जो एग्जाम में आ रहा है तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तुम्हें हिस्ट्री पसंद है तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पसंद है पॉलिटी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पसंद है ज्योग्राफी पढ़ते हो। इससे अलग तुम्हें इकोनॉमिक्स पसंद नहीं, वो तुमने नहीं पढ़नी, ठीक है ना। साइंस पसंद नहीं, वो तुमने नहीं पढ़नी होती है। मैथ्स पसंद नहीं, वो तुमने नहीं पढ़ना होता। आधे सब्जेक्ट तुमने पढ़ने नहीं होते हैं। और ये मेरी बात कड़वी है, लेकिन अगर तुमने अभी इस पर डिसाइड कर लिया तो कम से कम कुछ और तो कर लोगे जीवन में। और सच में बताना, यूपीएससी के दलदल में जो फंस जाता है ना, तो इससे गंदा ये जीवन जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि जीवन खराब करना है, तो इससे बेहतरीन जीवन खराब नहीं हो सकता कहीं। क्योंकि इसका फेलियर आदमी बहुत गंदा होता है, कुछ नहीं कर पाता इसका फेलियर। मान के चलो आपने बीटेक कर रखा, कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा, तो आप एक कंपनी में चले जाओ, कुछ कर लोगे, ठीक है ना। और इसमें आप मतलब कुछ नहीं हो पाता। जैसा कभी आप सोच रहे हो किसी दिमाग में आ रहा है टीचिंग विचिंग, तो वो भी कोई इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। पोडियम पर खड़ा होना, और मतलब आप समझ रहे होगे, तो उसमें भी 4-5 साल तो एक्सपीरियंस में लग जाते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब नॉलेज होना एक अलग बात है, उसको डिलीवर करना एक अलग बात होती है। तो ये सबसे मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। इसको आप ध्यान करना, इस पर जो है वर्क करना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सी सेट हो जाएगा तो करो आगे तैयारी, ना तो भाई स्किप करके कुछ और कर लो जीवन में, ठीक है ना। ऐसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है कि भाई किसी को मोहल्ले पड़ोस वालों को दिखा रहे हो कि हम जो है। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम का जो पैटर्न है मैं उसी अनुसार चलूंगा, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया कि आप मुझसे समझने की कोशिश करो, मुझसे 10 बार पूछो, मैं बताता हूँ। नहीं आ रहा किसी दूसरे टीचर से पढ़ो, दूसरे से नहीं आ रहा तीसरे से, पर जब तीसरे से भी समझ में ना आए फिर मान लेना कि हमारे अंदर ही भी कमी है, ठीक है ना। और जीवन में मतलब ऐसा नहीं होता कि हर आदमी की जो है सब चीजें जो है सब आदमी को मिल जाती हैं। हमारी बहुत ख्वाहिशें नहीं हो पाती पूरी, ठीक है ना। तो ख्वाहिश ऐसे जरूरी नहीं है सबकी पूरी हो, थोड़ा कड़वा है, लेकिन इस पर जो है वर्क कर लेना अपने जो है। इसी तरह से तुम जो है और सब्जेक्ट का भी अपने देख लेना, जीएस वीएस का, ठीक है ना। हो तो मतलब पहले डिसाइड कर लो ना, हो जाएगा नहीं होने का, पहले कम से कम खुद का तो आकलन कर लो। चलो यार इतना ही है आज की, ज्यादा हो गया, ठीक है।